नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। गोरखपुर में आज सबसे बड़ा ड्रोन शो। काकोरी कांड के शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। जंग आजादी की दिखेगी गाथा। तवांग के सवाल पर राजनाथ का जवाब, बोले संसद में जो बोला वही मेरा जवाब। बाबी के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे काशी। यूपी का पहला कोहरा, 6 हादसे, 9 की मौत, सड़कों पर 46 गाड़ियां भिड़ी, 90 घायल। अलीगढ़ में 25 वाहनों की आपस में टक्कर। सिवान में जेल अधीक्षक के कक्षपाल पर घूसखोरी का आरोप। कैदी को सुविधा देने के नाम पर 4.5 लाख रुपए लेने का मामला, थाने में दिया आवेदन। बेतिया में फिर मिली अजीबोगरीब मछली, देखने के लिए लोगों की जुटी भीड़। अफ्रीका और साउथ अमेरिका में पाई जाती है ये प्रजाति। मोतिहारी में खड़ी ट्रक में लगी आग, पार्किंग चौकीदार की सूझबूझ से ड्राइवर की बची जान। 50 मीटर ही दूर था पेट्रोल पंप। और कोचिंग टीचर के साथ भागकर शादी रचाई, बोली मैं भगा लाई हूं। ससुराल वालों को खरोच आया तो मम्मी पापा को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाऊंगी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रयागराज में आनंद भवन के सामने स्थित सुट्टा बार कैफे में रात 10 बजे हॉल एंड हॉल के छात्रों ने जमकर बवाल मचाया। कैफे संचालक रतलाम सिंह ने अंदर सिगरेट पीने से मना क्या किया कि उसे सड़क पर घसीटकर लात घूसों से पीटा गया। वीडियो बना रहे व्यक्ति का मोबाइल भी उपद्रवी ने तोड़ दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कैफे संचालक की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी छात्र को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस ने 3 नामजद समेत 28 पर रिपोर्ट दर्ज की है। घटना शनिवार रात 10 बजे की बताई जा रही है। रतलाम सिंह ने बताया कि शनिवार रात 10 बजे के करीब लगभग 30 की संख्या में युवक सुट्टा बार में बर्थडे मनाने आए थे। सभी ने वहां दारू पी, अंदर ही सिगरेट पीना चाहा, लेकिन कैफे संचालक ने मना किया तो भड़क गए। बोले तुम हमें बताओ कि हम कहां सिगरेट पीना है और कहां नहीं। दोबारा मना करने पर गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध पर रतलाम को पिस्टल सटा दी और पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते सड़क तक ले गए, जहां रतलाम अचेत हो गया। मारपीट का दिव्यांशु नाम के युवक ने वीडियो बनाना चाहा तो उसका मोबाइल छीनकर कूच लिया। रतलाम ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि मारपीट में उसकी गले की चैन भी किसी ने छीन ली है। हमलावरों ने गला लूटने का भी प्रयास किया था। इंस्पेक्टर राममोहन राय ने बताया कि रंगदारी मांगने, लूट समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका फुटेज भी सामने आया है। इसमें पहले कुछ युवक कैफे में एंट्री करते हैं, थोड़ी देर बाद वह आक्रोशित होकर बाहर निकलते हैं। इसके बाद वह एक युवक को पीटने लगते हैं और फिर उसे घसीटकर सड़क पर खींच के ले जाते हैं और लात घूंसे बरसाते हैं। गोरखपुर में 19 दिसंबर यानी सोमवार यानी कि आज देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होने जा रहा है। यह कार्यक्रम काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों की याद में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम शाम 5 बजे रामगढ़ ताल के सामने महंत दिग्विजय पार्क में होगा। इस दौरान 750 ड्रोन की रंग बिरंगी आभा में जंग आजादी की गाथा को दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके अलावा केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग ने रविवार देर शाम ड्रोन शो का रिहर्सल कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इससे पहले 20 दिसंबर 2021 को लखनऊ के रेजिडेंसी में 500 ड्रोन के जरिए अमर बलिदानियों की शौर्य गाथा का प्रदर्शन किया गया था। काकोरी के महानायकों में से एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में ही फांसी दी गई थी।
सोमवार शाम को उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस दौरान आसमान में एक साथ 750 ड्रोन के माध्यम से संगीत, लेजर लाइट और रंग बिरंगी कलाबाजियों को प्रस्तुत किया जाएगा। पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग के गोरखपुर क्षेत्र प्रभारी डॉक्टर मनोज गौतम ने बताया कि रविवार को ड्रोन शो का रिहर्सल कर तैयारी को अंतिम रूप दिया गया है। आज शाम को ड्रोन का शो आयोजन होना है। सभी तैयारियों को मुकम्मल कर ली गई है। शो का आयोजन अद्भुत रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी भाभी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज वाराणसी पहुंचे हैं। मणिकर्णिका घाट पर उनकी भाभी का अंतिम संस्कार किया गया। राजनाथ सिंह की भाभी नयनतारा देवी का आज बीएचयू में इलाज के दौरान निधन हो गया था। इस दौरान तवांग मसले पर रक्षा मंत्री ने कहा कि संसद में इस मुद्दे पर बहस चल रही है, इसलिए बाहर कुछ भी स्टेटमेंट देना उचित नहीं है। मैंने जो कुछ भी संसद में कहा है उतना पर्याप्त है। हर सवालों का जवाब मैंने संसद को सही सही दे दिया है। इससे पहले वाराणसी के सर्किट हाउस में मीडिया को कर्मियों को तवांग को लेकर राजनाथ सिंह से बातचीत करने का प्रयास भी किया, मगर रक्षा मंत्री ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा कि बाद में बात करेंगे। इस बीच कई मीडिया कर्मियों ने कश्मीर और कश्मीरी पंडितों पर भी सवाल उठाए, मगर उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 दिसंबर को संसद में सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि हमारी सेनाएं भौगोलिक अखंडता और को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। सीमा अतिक्रमण का कोई भी प्रयास रोकने के लिए भारतीय सेना तत्पर है। 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश स्थित तवांग सेक्टर के यांगस्ते एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर PLA ट्रुप्स ने अतिक्रमण किया था। हमारे स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया था। चीन के इस कुत्सित प्रयास का हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई। इंडियन आर्मी ने बड़ी बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में घुसने से रोका था। उन्हें उनकी पोस्ट पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। इस झड़प में दोनों और के सैनिकों भी घायल हुए थे, मगर इस झड़प में हमारे किसी सैनिक की न तो मौत हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इंडियन मिलिट्री कमांडर ने समय से इंटरवीन किया और PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशन पर वापस चले गए। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि इस घटना के बाद लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से फ्लैग मीटिंग की। चीनी सेना को आगे इस तरह के कृत्य के लिए मना किया। सीमा पर शांति बनाए रखने की अपील भी की। अब आपको एक बार फिर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर लेकर आते हैं। राजनाथ सिंह की भाभी नयनतारा देवी को चोट लगने के बाद इलाज के लिए BHU में भर्ती कराया गया था। वहां 20 दिन तक चले इलाज के बाद सोमवार को यानी कि आज सुबह उनका निधन हो गया। रक्षा मंत्री वायुसेना के विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां पर बीजेपी नेता पहले से ही मौजूद थे। रक्षा मंत्री कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबतपुर से मणिकर्णिका घाट पहुंचे। इस दौरान मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री की भाभी के निधन से उनके गृह जनपद चंदौली में शोक की लहर दौड़ गई है। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पहुंचे। सिंह ने अपनी भाभी का निधन दुख जताते हुए कहा कि यह उनके परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। उत्तर प्रदेश में आज सुबह इस सीजन का पहला घना कोहरा पड़ा। इसके चलते कानपुर, अलीगढ़ एरिया, मैनपुरी, उन्नाव और हापुड़ में हादसे हुए। 6 जिलों में हुए इन हादसों में 46 गाड़ियां आपस में एक दूसरे से टकरा गई। इनमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 लोग जख्मी है। एरिया में हुई हादसे के बाद कानपुर आ रहे अखिलेश यादव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों के हालचाल लिया। ओरिया में 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अलीगढ़ में लॉडर और टैंकर आपस में भिड़ने से 2 की मौत हो गई। वहीं मैनपुरी में ट्रैक्टर पलटने से 2 किसानों की मौत हो गई। इसके अलावा हापुड़ और उन्नाव में 1-1 की मौत हुई है। इन हादसों में 90 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें से 10 गंभीर है, जबकि बाकी की हल्की चोट आई है। अलीगढ़ में दिल्ली कानपुर हाईवे पर अकराबाद इलाके में आज सुबह लॉडर और टैंकर आपस में भिड़ गए। इसके बाद कोहरे की वजह से 25 से ज्यादा गाड़ी आपस में टकरा गई। एक के बाद एक गाड़ियां भिड़ती रही। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस भी कोहरे के कहर से नहीं बच पाई। पुलिस की जीप में भी वाहन टकरा गए। इसमें सवार पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। इसके बाद जिले के कई थानों से पुलिस टीम को बुला लिया गया।
पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के कारण हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आजमगढ़ से दिल्ली जा रही रोडवेज बस कानपुर में बिलोरी में एक्सप्रेस वे पर पलट गई। हादसे में बस सवार 18 यात्री भी घायल हो गए। जानकारी मिलते ही बिल्हौर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सीएचसी भेजा गया। गंभीर रूप से घायल 10 यात्रियों को हैलट कानपुर से रेफर कर दिया गया। एसएपी बिल्हौर आलोक सिंह ने बताया कि रोडवेज बस आजमगढ़ से दिल्ली जा रही थी। बिल्हौर के अरोल में एक एक्सप्रेस वे पर बस आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। माना जा रहा है कि हादसा रात 1 बजे धुंध और कोहरे के चलते हुआ। हादसे में जो लोग घायल हुए उनके नाम अभी तक बाहर आ चुके हैं। उन सभी को उचित सारवार कराई जा रही है। सिवान जेल में कैदी को सुविधा देने के नाम पर उनके परिजन से 4.5 लाख रुपए लेने का मामला प्रकाश में आया है, जिसका आरोप सिवान जेल अधीक्षक के अंगरक्षक सह कक्षपाल आशुतोष कुमार पर ही लगा है। दरअसल घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जिले के नौतन थाना क्षेत्र के खलवा गांव निवासी आदित्य कुमार ने मुफलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। आदित्य कुमार ने जेल अधीक्षक संजय कुमार के अंगरक्षक सह कक्षपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि माननीय न्यायालय द्वारा मेरे भाई छोटू को साल 2021 के सितंबर माह में आईपीसी की धारा 420 के मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में जेल भेज दिया गया था। आदित्य कुमार ने आरोप लगाया है कि जेल में बिताई गई अवधि के दौरान मेरे भाई को सुविधा देने की बात कहते हुए जेल के काराध्यक्ष संजय कुमार के अंगरक्षक सह कक्षपाल आशुतोष कुमार द्वारा उनको फोन किया गया कि तुम्हारे भाई को सुरक्षित और अच्छे तरीके से रखा जाएगा, इसके लिए तुम्हें 30,000 रुपये हर महीने देना होगा। इस दौरान उनके भाई के साथ जेल में मारपीट और शोषण किया गया। उनको फोन कर जब रुपये मांगे गए तो उन्होंने अपने भाई की सलामती की चिंता करते हुए मंडल कारा के गेट पर जाकर कक्षपाल को 30,000 रुपये हर माह देना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी मां की तबीयत बिगड़ने के बाद अप्रैल 2022 में पैसे देना बंद कर दिया, जिसके बाद जेल के भीतर मेरे भाई के साथ 28 अप्रैल से 30 मई तक मारपीट और शोषण किया गया। जब मैं मुलाकात करने के लिए गया तो उनके भाई ने बताया कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। इसके बाद में फिर से फोन पर आशुतोष कुमार को रुपया भेजना शुरू किया। करीब 4 से 4.5 लाख रुपये फोन पे के माध्यम से उन्हें दिया। कुछ रुपये बाकी लग गए हैं, जिसके बाद वह लगातार परेशान कर रहे हैं। फोन पर कई तरह की धमकी दे रहा है। वही इस मामले में जेल अधीक्षक संजय कुमार से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का मामला मेरे संज्ञान में आया है, मामले की जांच करा रहे हैं। जांच करने के बाद मामला सत्य निकलने पर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख मिलती रही है। उठा के पट्टूंगा, उठा के पट्टूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पट्टा अपने घर में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। बेतिया जिले के सिकटा प्रखंड के बलथर गांव के समीप एक पोखरा में मछली मारने के दौरान मैनाटाट थाना क्षेत्र के रामनगरी गांव निवासी अंकुर शाह नामक मछुआरे के जाल में 2 अजीबोगरीब मछली फंस गई, जिसको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई, जिसको देखकर मछुआरा भी हैरत में पड़ गया। एक मछली का वजन 500 ग्राम और दूसरी मछली का वजन 200 ग्राम था। अब यह मछली लोगों में कौतूहल का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस मछली के 4 आंख है और इसका रंग और बनावट दोनों सामान्य मछली से भिन्न है। इस मछली के विषय में पूछे जाने पर WTI व WWF के वरीय अधिकारी डॉक्टर समीर के सिन्हा और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पदस्थापित बांकेलाल प्रजापति ने बताया कि यह मछली माउथ कैटफिश है। यह मछली अमेरिका के दक्षिणी अमेजोन नदी में पाई जाती है। इसको अमेजोन स्मेल एक्सोटिक
कैटफिश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आर्मारेड कैटफिश फैमिली से है। इसका हमारे क्षेत्र में मिलना चिंता की बात है। यह मछली एक्वेरियम में लोग पालते हैं और जो शीशे पर जमे काई और मछलियों की गंदगी को साफ करती है। उन्होंने बताया कि माउथ कैटफिश साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका में अधिकतर पाई जाती है। लोग इसे घरों में शोभा के लिए पालने के लिए लाते थे। बाद में कुछ लोगों ने इसे नदियों में छोड़ दिया। इस मछली का प्रजनन अधिक तेजी से होता है। इस मछली को वर्ष 2018 से यहां पर देखा जा रहा है। मोतिहारी में एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई। पार्किंग गार्ड की तत्परता से ट्रक में सो रहे ड्राइवर की जान बच गई। घटना रक्सौल अनुमंडल अंतर्गत गमरिया गांव के भारत पेट्रोल पंप के सामने पार्किंग की है। ट्रक में आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। सभी इधर उधर भागने लगे। पास में पंप होने के कारण सभी डरे हुए थे। आग की लपट को देखकर इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की गाड़ी को दी गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंप के पास पार्किंग में खड़ी ट्रक में सुलगते आग को पार्किंग चौकीदार ने देखा। उसके बाद उसने आग लगने की जानकारी लोगों को दी। वही ट्रक में सो रहे ड्राइवर गुरमीत सिंह को जगाया। तब तक ट्रक में आग पूरी तरह फैल चुकी थी। आग की लपट इतनी तेज थी कि किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि आग पर काबू पाया जाए। आग लगे ट्रक के ड्राइवर गुरमीत सिंह ने बताया कि दिल्ली से रेशम लोड कर के वो नेपाल के हथौड़ा लेकर जाना था। रात में यहाँ पर रुककर खाना खाया था और ट्रक में ही सो गया था। सुबह आग लगने के बाद पार्किंग के चौकीदार ने जगाया कि ट्रक में आग लगी है। अगर वह नहीं जागता तो मैं भी शायद उसी में जल जाता। ट्रक में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रक में जहां आग लगी थी उससे महज 50 मीटर आगे भारत पेट्रोल पंप है। गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी पहुंच गई और आग को फैलने से रोक लिया। अगर आग पंप तक पहुंच जाती तो न जाने कितना बड़ा हादसा हो जाता। बेतिया में एक लड़की ने अपने कोचिंग टीचर के साथ भागकर शादी कर ली। उसने वीडियो जारी करके कहा, मैं खुद पति यानी कि प्रेमी के साथ शादी कर भागी हूं। मेरे मम्मी पापा झूठ का पति और उनके परिजनों पर FRI दर्ज करवा परेशान कर रहे हैं। अगर ससुराल वाले को खरोच भी आया तो मम्मी पापा को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगी। मेरे माता पिता को पता ही होगा मैं कितनी जिद्दी हूं। मामला चनपटिया प्रखंड के सिरसिया OP थाना क्षेत्र का है। प्रेमिका अंजलि कुमारी ने बालिग होने और अपनी इच्छा से अफेयर में अपने कोचिंग टीचर चंदन से शादी करने का दावा किया है। दोनों 12 दिसंबर को घर से भागे थे। इसके बाद लड़की के परिजन 15 दिसंबर को उसके प्रेमी और फैमिली पर बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया था। जब प्रेमी जोड़ा को इसकी सूचना मिली तो लड़की आगे आई और उसने वीडियो जारी करके प्रेमियों और उसके परिजनों का बचाव किया। दरअसल अंजलि इंटर की छात्रा है और वो चंदन के कोचिंग सेंटर पर पढ़ाई करने चाहती थी। यहीं पर दोनों के बीच में अफेयर शुरू हुआ। दोनों के घर के बीच करीब 5 किलोमीटर की दूरी है। अंजलि ने 2 मिनट 27 सेकंड का वीडियो जारी किया है। उसने बताया कि बेतिया DM SP और सिरसिया OP थाना अध्यक्ष से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वीडियो में अंजलि कहती है, आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। मैंने अपने घर अपनी मर्जी से छोड़ा है। जिस दिन मैंने अपने घर जोड़ा था उस दिन 12 दिसंबर थी, रविवार का दिन था। दिन के 2 बज रहे थे। मैं घर छोड़कर खुद की मर्जी से बेतिया पहुंची हूँ। यहाँ अपने पति के पास फोन किया और बोली कि मैं घर छोड़ दे रही हूँ। आना है तो जल्दी आइए, नहीं तो मैं गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर मेरे पति यानी कि प्रेमी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझे काफी समझने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। इसके बाद शादी कर हम दोनों वहां से भाग गए। अंजलि वीडियो में यह भी कहती है कि अगर मेरे पति और प्रेमी और उनके रिश्तेदारों को थोड़ा सा भी खरोच आया तो मैं अपने माता पिता और मामा के घर वालों पर FRI दर्ज करा के हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगी, क्योंकि मेरे माता पिता को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कितनी जिद्दी हूं। वहीं इस मामले में अंजलि के पिता ने सिरसिया OP थाना में आवेदन देकर चरगहा पंचायत के मुखिया प्रियंका देवी समेत 5 लोगों पर अपहरण का मामला दर्ज कराया है। कैमूर में दुर्गावती जलाशय के पास झाड़ी से एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृत युवक की पहचान बेलाब थाना क्षेत्र के खरेंदा गांव निवासी धूरा बिंद के 26 वर्षीय पुत्र किसान बिंद के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक वह घर से 3 दिन से लापता था। जहां बकरी चलाने वालों ने बताया कि एक युवक का शव दुर्गावती जलाशय के पास स्थित झाड़ी में पेड़ से लटका हुआ है। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची
करमचट थाने की पुलिस ने शव का पंचनामा किया। उसके बाद बबुआ के सदर अस्पताल पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 3 दिनों से घर से लापता थे। काफी खोजबीन किया गया लेकिन कहीं पता नहीं चला। फिर बकरी चराने वाले जब उधर से गुजर रहे थे तो उनके द्वारा वीडियो बनाकर दिखाया गया। उनकी सूचना पर हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। फिर इसकी सूचना करमचट पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करते हुए आज यानी कि सोमवार को पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भमुआ लाई है। बगहा में छठी में पढ़ने वाली 13 साल की बच्ची की गैंग रेप के बाद बुरी तरह से हत्या कर दी गई। उसे बुरी तरह से मारा गया था। शव तक कोई नहीं पहुंचाने इसलिए उसे ऐसी जगह छिपाया गया जहां मगरमच्छ रहते हैं। शव को कंटोली झाड़ियों से घेर कर चितवन का पौधा लगाया गया था। बच्ची के परिजन ने 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। घटना की पटखोली ओपी क्षेत्र के एक गांव की है। किशोरी की मां ने आवेदन पर पटखोली थाना में एक एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि गन्ने के पत्तों से बच्ची का गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। आवेदन में मां ने बताया कि चारा दिलाने के नाम पर जितेंद्र यादव जो कि पोखर भींडा गांव निवासी है वह घर से ले गया था। वहीं नरवल गांव निवासी लड्डू आलम, नूर आलम, सदरी आलम और आफ्ताब आलम सहित मंजरिया गांव निवासी शाहिद अंसारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। गांव के लोगों का कहना है कि हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए नदी के किनारे दफन कर दिया गया था। शव को जानवर बाहर ना निकाले इसके लिए बाकायदा उसके ऊपर कटीली झाड़ियां रखी गई थी। कटीली झाड़ियों पर भी किसी की नजर ना पड़े इसके लिए एक चितवन का पौधा लगाया गया था ताकि लोगों को लगे कि पौधे की सुरक्षा के लिए बेर की कटीली झाड़ियों को रखा गया है। इस प्रकार शव को छिपाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। रेप के बाद किशोरी की आंखें फोड़ दी गई थी। मुंह में लकड़ी ठूसा हुआ था। चेहरे पर पैर से दबाने के निशान भी मिले हैं। सबूत मिटाने के लिए शव को 7 फीट लंबे और 4 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया था। बच्ची 15 दिसंबर से घर से लापता थी। इस मामले में बगहा एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने बताया कि मृतका के स्वजन के आवेदन पर पटखोली ओपी में पहले अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब इस मामले में दुष्कर्म और हत्या की धारा बढ़ाई गई है। मामले में 6 युवकों को नामजद किया गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है और छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिसंबर का पहला पखवाड़ा पार करने के बाद ठंड ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दी है। सरगुजा संभाग के अधिकारी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जसपुर, कोरिया, मैनपाट, बलरामपुर, पेंड्रा रोड और करवधा में औस की बूंद जम गई है। रायपुर, बिलासपुर संभाग के अधिकांश जिलों में अभी हालात सामान्य बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बीती रात जसपुर प्रवेश द्वार का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहां न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। एक दिन पहले सबसे ठंडे रहे कवर्धा में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री रहा। सरगुजा में संभाग के दूसरे जिलों में कोरिया 6.2 डिग्री और अंबिकापुर 7.9 डिग्री तक ठंडे हो गए हैं। बस्तर संभाग में नारायणपुर सबसे ठंडा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। कांकेर में तापमान 9.8 डिग्री दर्ज हुआ है। तापमान में 2 दिनों की लगातार गिरावट होने से पाले का असर दिखाई देने लगा है। सरगुजा, कोरिया, पेंड्रा रोड और कौदो की चिल्ली घाटी क्षेत्र में औस की बूंदें जमने से बर्फ गिरने जैसा दृश्य दिखने लगा है। 22 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन दिसंबर के आखिरी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में गिरावट हो सकती है। इसकी वजह से अधिकांश क्षेत्रों में बड़ी ठंडी का एहसास होगा। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartve.com।